तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बर्निंग स्वर्ड के एपिसोड 35 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो दोनों यंग मास्टर जिनके मरने का इल्जाम किन्नैन के ऊपर लगाया जा रहा था, वो दोनों वहां पर से उस बिल्ली के मुंह के अंदर से बाहर निकलते हैं। तो एल्डर कहते हैं कि अब जहां पर तुम बताओ कि तुम दोनों के साथ क्या हुआ था। तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर साथ ही एल्डर के सामने अपना सर झुकाते हैं और कहते हैं एल्डर एक बड़े से मॉन्स्टर ने हम दोनों को स्वालो कर लिया था। जब उस मॉन्स्टर ने हमें निगल लिया तो उसके बाद वहां पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही था और उसके बाद हमें कुछ भी याद नहीं है। और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर आपके सामने हैं। कहते हैं कि तुम किस तरह के एक जज हो, तुम्हें यहाँ पर ये दिखाई क्यों नहीं दिया। तुम्हारी सर के ऊपर एक तीसरी आंख है जिसकी मदद से तुम हर एक चीज को एनालाइज कर सकते हो, लेकिन इसके बावजूद तुम ये नहीं देख सके कि उस लड़के किन्नैन ने इन दोनों को नहीं मारा बल्कि एक बड़े से मॉन्स्टर ने इन दोनों को स्वालो किया हुआ था। ये बात सुनने के बाद एग्जामिनर कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी गलती को मान लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने अपनी गलती को नहीं माना तो फिर मुझे यहाँ पर बहुत ही कड़ी सजा मिलेगी और हो सकता है कि मुझे यहाँ पर से बाहर निकाल दिया जाए। मैं यहाँ पर अपनी गलती को मान लेता हूँ और सच बोल देता हूँ, उसके बाद मुझे कम सजा मिलेगी। इसी के साथ ही वो एग्जामिनर उनके सामने अपने घुटने टेक देता है और कहता है कि सर यहाँ पर मेरी गलती है, प्लीज मुझे सजा दें। तो एल्डर उसे कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर क्या सजा दी जाए। तुमने एक एग्जामिनर होने की अपनी ड्यूटी को ठीक से पूरा नहीं किया। ये तुम्हारा फर्ज बनता था कि तुम वहां पर फेयरनेस का फैसला करो, लेकिन तुमने वहां पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। इसी वजह से अब यहाँ पर तुम्हारे पास तुम्हारी तीसरी आंख को छीन लिया जाएगा और साथ ही तुम्हें डार्जन प्रिजन में भेजा जाएगा। तुम डार्जन प्रिजन में अपनी बाकी की सारी जिंदगी गुजारने वाले हो। तो ये बात सुनने के बाद एग्जामिनर कहता है कि यहाँ पर मेरी तो कोई गलती नहीं है, मुझे बस यहाँ पर कुछ लालच आ गया था। इन लोगों की बात सुनकर मैं इनका साथ दे रहा था। ये आई को, इस तीसरी आंख को कल्टीवेट करने में मैंने बहुत साल लगाए हैं और ये मेरी प्राइड है। अगर इसको मुझसे छीन लिया गया तो फिर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी और मुझे जेल में भेज दिया जाए, वो भी किसी और के लिए। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर सच बोलना चाहिए। वो उन दोनों की तरफ देखता और कहता है कि आप मेरे पर ब्लेम मत डालना, मैं अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो दोनों वहां पर सोच रहे होते हैं कि ये एग्जामिनर अब हमारा नाम ले देगा। साथ ही वो एग्जामिनर कहता है कि एल्डर अगर मैं आपको यहाँ पर सच बोल दूं तो क्या आप यहाँ पर मेरी सजा को कम कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो एल्डर कहते हैं हाँ क्यों नहीं, चलो फिर सच बताओ कि तुम क्या बताना चाहते हो। इसी के साथ ही वो से कहता है कि सर यहाँ पर जितनी मैंने अपनी स्पिरिट आई के साथ वहां पर एनालाइज किया था वो सब कुछ मैं आपको सच्ची सच्ची बताने वाला हूँ। तीनों ने यानी कि हुफी और इसके दोनों साथियों ने मिलकर वहां पर किन्नैन को पॉइजनस डार्ट के साथ अटैक किया था, जिसकी वजह से वो एक बहुत ही घातक पॉइजन था और ये मरते मरते बचा था। मैंगजून और उसके साथ उसकी बिल्ली ने इसको बचाया था। इन दोनों ने इसकी जान बचाई थी, लेकिन जान बचाने के चक्कर में मैंगजून खुद वहां पर पॉइजनस हो गई थी, जिसकी वजह से इसे एंटीडोट ढूंढने के लिए इन तीनों के पास वापस जाना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद इन तीनों ने मिलकर फिर से किन्नैन को मारने की कोशिश की, इसकी वजह से मैंगजून के जो बीस्ट है यानी कि इस बिल्ली ने इन दोनों को निगल लिया। एल्डर कहते हैं तो अब यहाँ पर सच्चाई हम सभी लोगों के सामने आ चुकी है। तो वो उन तीनों से कहते हैं कि अब तुम तीनों यहाँ पर अपनी गलती मानते हो। तो वो दो जो होते हैं उसके सामने अपना सर झुकाकर पहले से खड़े होते हैं, जबकि तीसरा यंग मास्टर फीज होता है वो ल्यूसी से कहता है तुम यहाँ पर मेरी मदद करो, तुमने कहा था कि तुम हमारी मदद करोगे, क्या तुम चाहते हो कि मैं वहां पर जाकर सजा भुगतूं। तो ल्यूफी से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर एल्डर के सामने जाकर अपनी सजा अपनी गलती मान लेती हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर बहुत ही कम सजा मिलेगी और जेल के अंदर से निकलवाना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, मैं तुम्हें जेल के अंदर से बाहर निकलवा लूंगा। तो यंग मास्टर फ्यू से कहता है कि डीकन लू प्लीज यहाँ पर अपने वादे को पूरा करना, मैं तुम्हारी खातिर यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा हूँ, मैं जाकर अपनी गलती मान लेता हूँ। लेकिन अगर तुमने यहाँ पर मुझे बाहर नहीं निकाला तो फिर मैं सभी को बता दूंगा कि तुमने मुझे किन्नैन को मारने के लिए फोर्स किया था और पॉइजन भी तुमने हमें दिया था। इसी के साथ ही वो भी बाकी दोनों के पास चला जाता है, जबकि ल्यूजू वहां पर सोच रहा था कि इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे धमकी देने की। एक बार इन तीनों को जेल में जाने दो, वहां पर जाने के बाद इन तीनों को पता भी नहीं चलेगा कि ये तीनों कहां पर गायब हो गए, मैं तीनों को मरवा दूंगा। यंग मास्टर फी वहां पर जाकर एल्डर के सामने घुटने टेकता और कहता है कि एल्डर मैं यहाँ पर माफी की भीख मांगता हूँ, क्योंकि किन्नैन ने हमारे पास से हमारा बीस छीन लिया था, यानी कि हमारा शिकार छीन लिया था, जिसकी वजह से हम लोग गुस्सा हो गए थे और हम लोगों ने उसे मारने की कोशिश की और यही वजह थी। तो यंग मास्टर ली भी कहता है हाँ यही वजह थी, हम लोग वहां पर बहुत ज्यादा गुस्से में थे, यही हम लोग आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहते हैं, प्लीज हमें यहाँ पर और ज्यादा एक्सप्लेन करने दें। यंग मास्टर ली कहता है कि जब हमें पता चला कि इस लड़के किन्नैन ने वहां पर किसी ड्रग को यूज किया और सभी बीस को ल्यूर करके अपनी तरफ ले गया, तो इस बात से हम लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हुए कि हम लोग कितनी मेहनत से यहाँ पर शिकार कर रहे हैं और वो हमारा शिकार छीन रहा है, तो हमने उसे मारने की कोशिश की, यही हमारी गलती है। तो एल्डर कहते हैं जबकि यहाँ पर सभी लोगों ने ये बात सुन ली है, इन तीनों ने अपना गुनाह भी कन्फेस कर लिया कि इन तीनों ने पॉइजनस डार्ट के साथ किन्नैन के ऊपर अटैक किया था। इसी वजह से मैं इन तीनों को यहाँ पर साल की सजा सुनाता हूँ, तीनों ही 3 साल के लिए जेल में जाएंगे। इसके साथ साथ जज यानी कि एग्जामिनर जो है वो अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं कर सका, लेकिन उसने यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया और सच बोला, इसकी वजह से उसे पूरे 1 साल के लिए यहाँ पर सजा दी जाएगी और उसकी तीसरी आंख उसके पास ही रहेगी। वो चारों अपनी अपनी सजा सुनने के बाद कहते हैं कि एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और चारों वहाँ पर अपनी सजा सुनने के बाद मुतमिन होते हैं कि उन्हें यहाँ पर थोड़ी सजा मिली है। जबकि दूसरी तरफ सुपरवाइजर को दिखाते हैं, सुपरवाइजर कहता है कि शुक्र है कि इन लोगों ने हमारा नाम नहीं लिया, अगर हमारा नाम लेते तो फिर हम लोग भी यहाँ पर रगड़े जाते। इसी के साथ ही एल्डर जो होते हैं वो सुपरवाइजर की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि सुपरवाइजर तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ यहाँ पर छोड़ दूंगा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पहले यहाँ पर इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, तुमने एग्जामिनर की बात सुनी और उसके बाद इस लड़के को यहाँ पर से बैनिश करने के बारे में सोच लिया, अब तुम्हें यहाँ पर पूरे 1 साल के लिए जेल में भेजा जाएगा। तो सुपरवाइजर बेचारा भी वहीं पर नीचे गिर जाता है और कहता है कि ये क्या
क्या मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी, मैं पूरे 1 साल के लिए जेल में कैसे गुजारूंगा। और उसके बाद उन्हें वहां पर से जेल की तरफ ले जाया जाता है, जबकि हान बुकू बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है चलो शुक्र है कि किन नैन के ऊपर से सारे के सारे इल्जाम हट चुके हैं। और मैंगशून भी कहती है मैंने यहाँ पर इस लड़की के ऊपर एक एहसान कर दिया और इस एहसान का बदला इस लड़के को चुकाना पड़ेगा। जबकि प्रिंसेस निंग भी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है कि मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मास्टर ने मेरे दोस्त की मदद की है और आज के बाद से मैंने जो वादा किया था उसको पूरा करूंगी, मैं बहुत ही अच्छे से कल्टीवेट करूंगी। तो हमारा किन नैन एल्डर से कहता है कि एल्डर मैंने यहाँ पर आज आप लोगों का इंसाफ देख लिया, मैंने देख लिया कि फायर सेक्टर में भी कुछ अच्छे लोग हैं जिसकी वजह से मैं फायर सेक्टर को वापस से ज्वाइन करने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं फायर सेक्टर का डिसाइपल हूँ। तो एल्डर उसे कहता है कि जो तो मेरी ड्यूटी थी, तुम जहाँ पर मेरी इतनी तारीफ मत करो। फिर साथ ही वो कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम्हें तुम्हारा सारा इनाम मिलेगा। हमारा किन नैन ल्यूसी की तरफ देख रहा होता है, ल्यूसी की तरफ देखता और कहता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगा क्योंकि इस लड़के ने यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश की और इसका प्लान फेल हो गया है, लेकिन लगता है कि अगली बार ये इससे भी ज्यादा बुरे तरीके के साथ मुझे मारने की कोशिश करेगा। जबकि ल्यूसी वहां पर सोच रहा होता है कि इस बार तुम बच गए और तुमने यहाँ पर मेरे 3 दिन के चैलेंज को पूरा कर दिया, यानी मैंने कहा था कि 3 दिन भी नहीं टिक पाओगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन तुम बच गए और इस बार मैं तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। और दोनों एक दूसरे की तरफ वहां पर घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तो एल्डर कहते हैं कि आज का यहाँ पर जो कंपटीशन था उस कंपटीशन का फर्स्ट विनर जो है वो किन नैन है। अब जबकि वो फर्स्ट विनर है तो क्या तुम्हें से किसी को यहाँ पर इस बात से कोई एतराज है? तो वो सभी लोग कहते हैं कि नहीं, हमें इस बात से कोई एतराज नहीं। सभी बच्चे भी कहते हैं कि हमें भी इस बात से कोई एतराज नहीं है। तो एल्डर कहते हैं तो फिर ठीक है, इसके इनाम लेकर आए जाए। पहले पोजीशन के ऊपर 3 इनाम होने वाले हैं, वो तीनों इनाम एक ही बंदे को मिलेंगे क्योंकि वो अकेला 1 मैन आर्मी था। के साथ ही वो तीनों चीजें वहां पर लाई जाती है। हमारा किन नैन उन तीनों चीजों को अपनी रिंग के अंदर रख लेता है और कहता है कि जैसा मास्टर किनजैंग ने कहा था ये तीनों चीजें अब मेरे पास आ चुकी हैं। मास्टर किनजैंग भी बाहर निकलते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, इतने सारे रिवार्ड्स इन सभी को अगर तुमने ठीक से इस्तेमाल किया तो तुम यहाँ पर अपनी ह्यूमन निराम के सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर सकते हो। तो एल्डर हमारे किन नैन से कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ, अगर तुम यहाँ पर आउटर डिसाइपल कंपटीशन को जीत जाते हो तो उसके बाद तुम इनर सेक्टर में आ सकते हो। इनर सेक्टर में आकर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं पर्सनली तुम्हारी केयर करूंगा, यानी कि तुम्हारा मास्टर बनकर तुम्हारी देखरेख करूंगा। और बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर एल्डर पर्सनली किसी को इन्वाइट कर रहे हैं कि वो इनर डिसाइपल बनने के बाद उनके पास आए। ये तो किन नैन की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, किन नैन वाकई में बहुत ज्यादा लकी है। तो हमारा किन नैन भी उनसे कहता है कि एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एल्डर उन लोगों से कहते हैं तो फिर ठीक है, आज का कंपटीशन का रिजल्ट यहीं पर खत्म होता है, तुम सभी लोग अब जा सकते हो। और एल्डर भी वहां पर से वापस ऊपर आ जाते हैं और ऊपर आने के बाद निंग से कहते हैं कि अब तुम यहाँ पर सेटिस्फाइड हो, मैंने तुम्हारी मदद कर दी। तो निंग कहती है कि एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज्यादा मदद करने के लिए। तो एल्डर उसे कहते हैं क्या तुम्हें अपना वादा याद है, तुमने मुझसे क्या वादा किया था, अब तुम अच्छे से कल्टीवेट करोगी और ब्रेक थ्रू भी करोगी। तो वो कहती है ठीक है एल्डर, मुझे याद है, मैं यहाँ पर अब अपने वादे को तोड़ कैसे सकती हूँ और आपसे झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकती। ठीक है, मैं अच्छे से कल्टीवेट करूंगी। एल्डर उसे कहते हैं कि तुम्हारी फिजिक बहुत ज्यादा अच्छी है और साथ ही तुम्हारी कल्टीवेशन करने की स्ट्रेंथ और स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी है और अगर तुम यहाँ पर अच्छे से कल्टीवेट करती हो तो मुझे लगता है कि बाकी सभी से आगे निकल सकती हो। तो निंग कहती है हाँ क्यों नहीं, अब मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करूंगी और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी मैं ब्रदर किन नैन से इनर सेक्टर में जरूर मिलूंगी। अब हम लोग अपनी एपिसोड 35 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारे किन नैन के लिए और कौन कौन सी मुश्किलें उसका इंतजार कर रही हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।